नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। बहुत बड़ी संख्या में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है कि गुरुदेव ये बताइए कि हमारा बुढ़ापा कैसा बीतेगा। हर इंसान को अपने बुढ़ापे की चिंता होती है कि यदि वो जीवित रहे तो उनका बुढ़ापा कैसा जाने वाला है, अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। दोस्तों वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में बुढ़ापे को दिखाने वाले कई सूत्रों का वर्णन किया गया है, लेकिन आज हम एक ऐसे सूत्र के बारे में बात करेंगे जिसे आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर आसानी से देख सकेंगे। दोस्तों आपके लग्न के अनुसार, लग्न कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली का पंचम स्थान आपका संतान भाव होता है। आपकी कुंडली का पंचम स्थान और पंचम स्थान का स्वामी जो भी ग्रह है वो आपकी संतान को दिखाता है कि आपकी संतान भाव की क्या स्थिति है। जिन लोगों की कुंडली के अंदर कुंडली का पंचम स्थान पाप पीड़ित होता है या शनि, राहु, केतु इन ग्रहों का प्रभाव पंचम स्थान पर होता है या पंचम स्थान का स्वामी जन्म कुंडली के अनुसार पंचम स्थान का स्वामी अपने पंचम भाव से छठा, आठवां या 12वां बैठ जाता है, ऐसे लोगों को बुढ़ापे में संतान का सहयोग प्राप्त नहीं होता। बड़ी संख्या में ऐसा देखने को मिलता है। अगर संतान भाव भी पीड़ित है और संतान भाव का स्वामी ग्रह भी पीड़ित है तो ये बड़ी बड़ा लक्षण होता है कि ऐसे लोगों को बुढ़ापे में संतान का सहयोग नहीं मिलता। और अगर संतान भाव पीड़ित है और संतान भाव का जो स्वामी ग्रह है उस ग्रह का संबंध शुभ ग्रहों के साथ बन रहा है, गुरु के साथ बन रहा है, शुक्र बुध के साथ बन रहा है या बलि चंद्रमा के साथ बन रहा है, शुभ चंद्रमा के साथ बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में काफी हद तक इंसान का बुढ़ापा अपनी संतान के साथ नॉर्मल स्तर पर गुजरता है। भले ही संतान भाव पर पाप प्रभाव है, लेकिन संतान भाव का जो कारक स्वामी ग्रह है कुंडली के अंदर वो अगर अच्छी स्थिति में है और संतान भाव का कारक बृहस्पति, संतान का कारक, माफ कीजिएगा दोस्तों, संतान का कारक ग्रह बृहस्पति यदि अच्छी स्थिति में कुंडली के अंदर होता है तो इंसान का बुढ़ापा नॉर्मल एक अच्छे लेवल पर ही गुजरता है। लेकिन दिक्कत सबसे ज्यादा तब देखने को मिलती है जब संतान भाव भी पीड़ित हो जाए पाप ग्रहों से और संतान भाव का स्वामी कुंडली के अंदर नीच राशि में चला जाए, अपने घर से छठा, आठवां, 12वां चला जाए या कमजोर स्थितियों में जाकर के कहीं बैठ जाए। ऐसी स्थिति में इंसान को बुढ़ापे में अपनी संतान का सहयोग नहीं मिलता। इसके अलावा एक दूसरी विधि का भी वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। कहा गया है कि लग्न से चौथे भाव तक, अर्थात आपकी कुंडली का लग्न, दूसरा भाव, कुंडली का तीसरा भाव, कुंडली का चौथा भाव, यदि जन्म कुंडली के अंदर बाकी सभी भावों से मजबूत है तो आपका
बचपन बहुत अच्छा बीतता है। यदि जन्म कुंडली का 5वां भाव, 6ठा भाव, 7वां भाव और 8वां भाव बाकी भावों से शक्तिशाली है, बली है, मजबूत है, तो आपका मध्य आयु जो है आपकी वो अच्छी बीतती है, अर्थात आपका जवानी का समय अच्छा बीतता है। और यदि आपकी कुंडली के अंदर 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा मजबूत है, तो आपकी वृद्धावस्था बहुत अच्छी बीतती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का कहना है। अब दोस्तों, एक सूत्र का वर्णन इसमें और भी ज्योतिष में किया गया है कि यदि आपके लग्न का स्वामी ग्रह कुंडली के अंदर कन्या राशि में, तुला राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में और मीन राशि में जाकर बैठ जाता है, आपके लग्न का स्वामी कोई भी ग्रह हो, यदि आपके लग्न का स्वामी जन्म कुंडली के अंदर कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि इनमें जाकर बैठ जाता है, तो ये आपको फ्लेक्सिबल बनाता है। यहां पर लग्नेश के, इन राशियों में लग्नेश के होने के कारण या जातक का ये लग्न होने के कारण जातक एडजस्टेबल नेचर का होता है, अर्थात एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने वाली उसकी नेचर होती है। तो ऐसे लोगों का बुढ़ापा अपनी, चाहे वो संतान के साथ हो या किसी के भी साथ हो, अच्छा बीतता है। और यदि जिन लोगों की कुंडली के लग्न का स्वामी यदि 2 नंबर वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि के साथ धनु राशि, इन 5 राशियों में यदि आपके लग्न का स्वामी होता है, तो जातक का बुढ़ापा नॉर्मल, मतलब ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा खराब, एक साधारण बुढ़ापा जिसे कहा जाए, वृद्धावस्था साधारण तौर पर ठीक ही बीतती है। जातक अपनी संतान के साथ रहता है, उनकी सेवाएं भी प्राप्त करता है और अपने समय को, वृद्धावस्था को आसानी से काट लेता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर लग्न का स्वामी मेष राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो, मंगल की राशियों में हो और कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति ठीक न हो, तो ऐसे लोगों का वृद्धावस्था, ऐसे लोगों का बुढ़ापा अक्सर काफी परेशानी वाला देखा गया है। तो दोस्तों, इन 3 सूत्रों के माध्यम से आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि आपका बुढ़ापा या आपकी वृद्धावस्था कैसी जाने वाली है। इसके अलावा भी एक सूत्र जो बहुत ज्यादा प्रचलित सूत्र है, कहते हैं जिस भी जातक की जन्म कुंडली के 4थे भाव में शनि आकर बैठ जाते हैं, उस इंसान को वृद्धावस्था में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सूत्र हैं जिसकी चर्चा हम अगले किसी वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, वृद्धावस्था से जुड़े ये अद्भुत सूत्र यदि आपको अच्छे लगे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।